नमस्ते। जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि बिहार में राशन डीलरों की जो बम्पर भर्ती है ना वो कराई जा रही है। अलग-अलग जिलों के द्वारा जो है नोटिफ़िकेशन यहाँ पे आ रहे हैं। 10वीं पास हैं और बिहार में जो है राशन डीलर बनना चाहते हैं तो आप सभी के लिए जो है बहुत ही अच्छा अपडेट होने वाला है। इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी बताएँगे कि जिलावार जो नोटिफ़िकेशन आ रहा है उस नोटिफ़िकेशन को कैसे जो है डाउनलोड करना है। आप अपने ज़िले की भर्ती कैसे चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ आप चाहें तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि आप किस ज़िले से आते हैं। जैसे ही ज़िले की भर्ती निकाली जाएगी तो उसके लिए हम स्पेशल वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो विशेष रूप से इस वीडियो में हम बात करेंगे कि राशन डीलर का जो भर्ती है उसका फॉर्म कैसे भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको देने हैं, भर्ती की जानकारी कैसे चेक करना है, आप अपने ज़िले की भर्ती कहाँ से चेक कर सकते हैं। टोटल जानकारी हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि मेरे पास जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसमें आवेदन करने के लिए जो फॉर्म है ना उसको भी यहाँ पे मेंशन किया है। अगर मान लीजिए अगर आप भी राशन डीलर बनना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से जो आवेदन है वो कर सकते हैं। आवेदन करते समय कुछ विशेष रूप से चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि देखिए बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि फॉर्म भरते समय गलती करते हैं, जो गलती आपको नहीं करनी, ठीक है। तो ये भर्ती आप देखेंगे तो अलग जिला से निकाला गया है और इससे पहले भी एक भर्ती यहाँ पे मुंगेर के द्वारा निकाली गई थी जिसका वीडियो बनाकर हमने आपको जानकारी दिया था। तो मुंगेर में देखेंगे तो लगभग जो है 128 पदों पे भर्ती निकाली गई है। अगर वो वीडियो नहीं देखे हुए हैं तो देख लीजिएगा। बाकी आप किस जिले से आते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे तो आपके जिले का भी वीडियो लेकर आएंगे। अभी जो एक और जिला से नोटिफिकेशन यहाँ पे आ चुका है और ध्यान रखिए आप अपने जिले की भर्ती कैसे चेक कर सकते हैं उसकी भी जानकारी हमने आगे बताया हुआ है कि किस तरह से अभी पता कर सकते हैं कि आपके जिले में भर्ती आई है कि नहीं आई है, क्योंकि भर्ती जो है जिलावार ही होती है। अलग अलग जिलों के द्वारा जो है नोटिफिकेशन आता है उसी के आधार पर आपको फॉर्म को भरना होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भर्ती जो देखेंगे तो यहाँ पे शेखपुरा के द्वारा जो है निकाली गई है, यानी कि शेखपुरा जो देखेंगे जिला आपूर्ति शाखा है उसके द्वारा ये विज्ञापन संख्या 0/2025-26 के द्वारा जो है भर्ती यहाँ पे निकाली गई है। इसमें देखेंगे तो 112 पोस्ट रखे गए हैं जो कि राशन डीलर का पोस्ट यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। जो भी आपके गाँव में डीलर होते हैं जो कि राशन का वितरण करते हैं, कई सारे लोगों ने कहा कि इनको जो है सैलरी कितना मिलता है। देखिए सैलरी की हम बात करें तो कोई इनको सैलरी नहीं मिलता है, जितने क्विंटल ये राशन बांटते हैं ना उसके हिसाब से इनको कमीशन मिलता है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन का अलग होता है, फिर इनका जो कमीशन होता है वो अलग होता है। तो जितने ये राशन का वितरण करेंगे उतना ही अब इनको बेनिफिट मिलेगा। इसीलिए जो है यहाँ पे जो अब डीलर है ना उतना अच्छे ढंग से जो है अब यहाँ पे जैसे देखेंगे ना तो कमाई नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि इस कैटेगरी में जो है कितना यहाँ पे पोस्ट रखे गए हैं इसकी भी जानकारी आप देख लेना। बाकी देखिए किसी भी जिले से आते हैं तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, देखना है, क्योंकि आगे बताएंगे किस तरह से आप अपने जिले की भर्ती चेक कर सकते हैं। एक ही जगह आपको लिंक मिलेगा जिसके माध्यम से आपके जिले में भर्ती आई है कि नहीं आई है वो आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले समझिए कि भर्ती किस प्रकार से हो रही है, फॉर्म कैसे भरना है, क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, फिर अपने जिले की जो भर्ती की जानकारी है वो चेक कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए बताया गया है कि सबसे पहले भारतीय नागरिक आप हैं तो फॉर्म को भरेंगे, यानी कि मान लीजिए जिस भी जिले का स्थायी निवासी है वहाँ के भारत नागरिक है, मतलब कि भारत के अंदर आते हैं तो ही फॉर्म को भरेंगे। बाकी बताया है कि जो उम्र सीमा है ना 25/5/2025 को कम से कम जो 18 वर्ष होनी चाहिए तो यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। हालांकि अपर एज के लिए इन्होंने कोई जानकारी नहीं दिया हुआ है, तो कम से कम आपका उम्र जो 18 वर्ष होनी चाहिए तो फॉर्म को भरेंगे। बाकी बताया गया है कि देखिए किनको जो है प्रीफरेंस मिलेगा। इसमें बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं, महिला हैं, जिनको जो है प्रीफरेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर मान लीजिए कोई स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिला है उसको प्रीफरेंस मिल जाएगा। महिलाओं की सहयोग समिति से जुड़ा कोई मान लीजिए महिला है तो उसको बेनिफिट मिल जाएगा, मतलब कि प्राथमिकता मिल जाएगा। पूर्व सैनिक की सहयोग समिति है तो वो आप बेनिफिट ले सकते हैं, आपको प्राथमिकता देखने को मिलेगा। कोई शिक्षित बेरोजगार है जो कि पढ़ा लिखा है लेकिन बेरोजगार है तो उसको भी यहाँ पे प्रीफरेंस मिल जाएगा। और संबंधित पंचायत अथवा वार्ड के निवासी को प्राथमिकता यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखिए जिस भी पंचायत वार्ड में भर्ती निकाली गई है वहाँ के आप अस्थायी निवासी हैं तो भी आपको प्रीफरेंस यहाँ पे इन्होंने कहा हुआ है कि हम लोग देंगे, ठीक है। 30 प्रकार के जो भी अभ्यर्थी होंगे उनको जो है प्रीफरेंस मिलेगा, प्राथमिकता मिलेगा, उनका जो है भर्ती जल्दी होगी, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखिए बताया गया है कि जो भी आवेदक द्वारा दुकान व्यापार स्थल जहाँ के लिए आप लाइसेंस ले रहे हैं, ठीक है, के संबंध में निश्चित रूप से उसका जो डॉक्यूमेंट है ना आपको संकलन करने पड़ेंगे, जो कि हम आगे बताएंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे बताया है कि आवेदक आर्थिक रूप से सक्षम हो तो ही फॉर्म को भर सकता है, क्योंकि देखिए इसमें आपके पास जैसे अगर मान लीजिए आपका आर्थिक सही नहीं है तो फिर यहाँ पे आप डीलर कैसे बन पाएंगे, तो आर्थिक भी आपका सही होनी चाहिए। आवेदन करने के लिए कम से कम जो आपका शैक्षणिक योग्यता है वो मैट्रिक पास है, कम से कम। अगर आपने मैट्रिक पास कर लिया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं। परंतु जो भी कंप्यूटर का ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थी हैं उनको जो है प्राथमिकता यहाँ पे देखने को मिलेगा। कई बार क्या होता है कि 1 से 2-3 लोग जो है यहाँ पे कंप्यूटर का ज्ञान रखते हैं तो उसमें जैसे मान लीजिए सबसे अधिक योग्य उनको माना जाएगा जिनका अधिक उम्र होगा, उनको जो वेटेज यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी बताया है कि देखिए
परिवार में कोई एक ही व्यक्ति फॉर्म को भर सकता है, जैसे कि मान लीजिए कोई पिता है, माता है, भाई, बहन, पत्नी, भाभी, पत्नी, अपत्नी, पुत्र, पुत्र वधू और सौतेला भाई, ये जो है फैमिली होता है। तो इसमें से कोई एक ही जो परिवार है वो यहाँ पे इसका जो बेनिफिट है वो ले सकता है, यानी कि राशन डीलर बन सकता है। बाकी बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र में देखेंगे तो मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य या फिर विधायक कोई है, विधानसभा पार्षद है, सांसद है या फिर नगर निकाय के निर्वाचित सदस्य के रूप में अपने कार्यकाल तक उचित मूल्य की दुकान की जो लाइसेंस है वो प्राप्त नहीं कर सकते, उसके लिए डिस्क्वालीफाई रहेंगे। तो जो भी इस प्रकार के मान लीजिए कोई अगर व्यक्ति है जो कि इस पोस्ट पे है तो ये डिस्क्वालीफाई है। जो भी यहाँ पे आवेदक या फिर उनके जो निकट संबंधी के पास आटा चक्की नहीं होनी चाहिए तो उनको यहाँ पे जैसे कि अगर मान लीजिए किसी के पास आटा चक्की है तो क्या होगा कि उसको जो है लाइसेंस सरकार नहीं देगी। फिर यहाँ बताया गया है कि आवेदक जो है वयस्क होना चाहिए, अवयस्क नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। और वो जो है पागल वगैरह वगैरह नहीं होनी चाहिए, उसका दिवालिया वगैरह वगैरह नहीं निकला होनी चाहिए। तो इन बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे दिया गया है। आप चाहें तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं, जिसमें स्वयं सहायता समूह के महिला, पूर्व सैनिक के सहयोग समितियों की कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या के 50% से अधिक सदस्य जिस वर्ग पे SC ST, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्गों की महिलाएं तथा सामान्य के रहेंगे, तो ऐसे स्वयं सहायता समूह या महिलाएं पूर्व सैनिकी सहयोग समितियों की गणना उनकी आरक्षण स्थिति के अवधारणा के परियोजना अर्थात उसी वर्ग में की जाएगी, ठीक है। ये बात इन्होंने बताया हुआ है, तो इसको आप देख सकते हैं। बाकी इसकी पूरी जानकारी देखने के लिए शेखपुरा का जो ऑफिशियल पोर्टल है वहां पे देख सकते हैं, बताएंगे आगे आपको कैसे नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है। देखिए ध्यान रखिएगा, फॉर्म भरते समय किसी प्रकार की आपको गलती नहीं करना है। त्रुटिपूर्ण फॉर्म भरते हैं, अपूर्ण फॉर्म भरते हैं तो फिर आगे चल के आपको दिक्कत हो जाएगा, कोई भी आपको मतलब फायदा नहीं होगा। इन बातों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखिए बताया गया है कि जो भी नियुक्ति का आरक्षण देने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान के अनुसार दिव्यांग को 4% जो है आरक्षण का बेनिफिट देखने को मिलेगा। स्वतंत्र सेनानी के नाती पोते के लिए 2 यहाँ पे % रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। और पिछड़ा वर्ग के महिलाओं में पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, SC ST की महिलाओं भी शामिल यहाँ पे मानी जाएगी। ये बात यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। अब नीचे आएंगे तो कुछ इन्होंने जानकारी दिया हुआ है, जैसे कि ये सब पढ़ना जरूरी नहीं है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। देखिए इसमें बताया गया है कि आवेदन पत्र के साथ अपना रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो आपको अटैच करना है। बताएंगे आवेदन पत्र कहाँ से मिलेगा, कैसे भरना है, जो कि हाल का खींचा हुआ होना चाहिए, 5 प्रति में संलग्न करना होगा। यानी कि आपका जो भी रंगीन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है वो 5 फोटोग्राफ यहाँ पे आपको एप्लीकेशन के साथ अटैच करना है। एक फोटो आवेदन पत्र पे सबसे ऊपर कोने में चिपकाना होगा और बाकी यहाँ पे अलग से आपको जो फोटो है वो भेजना होगा। आवेदक को अपना मोबाइल नंबर संख्या आवेदन पत्र में सिग्नेचर के साथ निर्धारित स्थान के नीचे ठीक अंकित करना होगा। यानी कि अपना जो मोबाइल नंबर है जहां आप सिग्नेचर करेंगे उसके नीचे आपको मेंशन कर देना है। आवेदक को आवेदन पत्र में सबसे ऊपर उस पंचायत वार्ड संख्या आरक्षण श्रेणी का अंकित करना होगा जिस पंचायत वार्ड आरक्षण श्रेणी के लिए आवेदन कर रहे हैं। शैक्षणिक योग्यता में कंप्यूटर से संबंधित सभी प्रमाण पत्रों की स्वयं अभिप्रमाणित 6 प्रति आपको अपलोड मतलब देना है। जैसे कि मान लीजिए आपने 10वीं पास किया, 12वीं पास किया तो उसका प्रमाण पत्र का फोटो कॉपी कराकर सेल्फ टेस्टेड करके, और साथ ही साथ आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज है तो उसका भी सेल्फ टेस्टेड कॉपी आपको लगानी होगी। बाकी बताया गया है कि आवेदक को संबंधित अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत निवास प्रमाण पत्र भी आपको देना पड़ेगा, आय प्रमाण पत्र भी देना पड़ेगा, ठीक है। और आरक्षण का दावा करने वाले जो भी अभ्यर्थी है उनको जाति भी यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है, जो कि सेल्फ टेस्टेड होनी चाहिए। सभी कोटि के आवेदक को पुलिस अधीक्षक शेखपुरा द्वारा निर्गत आचरण प्रमाण पत्र यानी कि जो SP कार्यालय होता है वहां से जो आपका करेक्टर सर्टिफिकेट है वो बनाकर आपको देना होगा, जो कि 6 माह से अधिक की अवधि की नहीं होनी चाहिए, 6 माह के अंदर का होनी चाहिए। आवेदन पत्र के साथ आपको देना होगा, ठीक है। एक से अधिक पंचायत वार्ड के लिए आवेदन करते हैं तो आपके आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे, आपका जो एप्लीकेशन है रिजेक्ट हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। आवेदक जिस स्थान पे जन वितरण प्रणाली की दुकान चलाना चाहता है यानी कि जो राशन डीलर का काम है वो करना चाहता है, उसका खाता नंबर, खेसरा नंबर, रकबा से संबंधित खतियान, केवाला एवं जो भी अपडेट लगा रसीद है उसको यहाँ पे 100 अभिप्रमाणित करके आवेदन पत्र के साथ अटैच करेंगे। इन बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। बाकी बहुत सारे ऐसी चीज बताए गए हैं, इसको आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 5 और 13 में जो संबंध में इन्होंने शपथ पत्र दिया हुआ है मूल में वो आपको संकलन करना अनिवार्य होगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे अनुमंडल पदाधिकारी शेखपुरा एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी शेखपुरा अनुसूची 1 एवं अनुसूची 2 में प्राप्त आवेदनों को तिथिवार पंजी में संधारित कराते हुए आवेदन के साथ संकलन जो भी कागजात प्रमाण पत्र होगा उसकी पूर्ण डिटेल्स अंकित कराएंगे। ये तो विभाग की सब काम है, ठीक है। तो इस तरह से सारे काम होने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे आएंगे तो देखिए बताया गया है कि कहाँ पे जो है कितनी भर्ती है। यहाँ पे देखेंगे बताया गया है कि प्रखंड, नगर पंचायत या फिर नगर परिषद, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे जो आपका बरबीघा प्रखंड है इसमें कौन से पंचायत कौन से वार्ड में भर्ती है, कितना पदों पे भर्ती है, और रोस्टर बिंदु आप यहाँ पे देख सकते हैं किस कैटेगरी के लिए है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि बताया गया है कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग का यह बिंदु अनुसूचित जाति को अनुमान्य कराया गया है, ये रिमार्क में लिखा गया है, ठीक है।
तो इस तरह से देखेंगे कि आपका जो वार्ड है, पंचायत है, इसमें भर्ती है कि नहीं है। पूरी लिस्ट यहाँ पे दिया गया है, जो भी भर्ती आई है उसको आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। इससे में नीचे आएंगे तो जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पे व्यक्ति हैं, ठीक है, फॉर्म को भरना चाहते हैं तो ये वाला जो है फॉर्म आपको भरना होगा। अब इसमें देखिए गलती आपको नहीं करना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको बताना है कि आप जो है कौन से अनुज्ञापन अधिकारी का पद, नाम एवं कार्यालय का पता आपको लिखना होगा जहाँ के लिए आवेदन कर रहे हैं। फिर यहाँ पे अपना नाम, पिता या फिर पति का नाम, शैक्षणिक योग्यता, यहाँ पे फोटो लगाएंगे सेल्फ अटेस्टेड करके, उम्र, अस्थायी पता, वर्तमान पता आपको लिखना है, कंप्यूटर ज्ञान है कि नहीं है, बाकी उचित मूल्य की दुकान का ब्यूरो जिसके लिए अनुज्ञप्ति अक्षेपित है तो बताएंगे। व्यवसाय का स्थल आपको बताना होगा, मकान, दुकान संख्या, होल्डिंग नंबर, क्षेत्र, खाता, खेसरा, चौहद्दी, मुहल्ला, वार्ड नंबर, ग्राम, शहर, थाना, जिला जहाँ पे आप राशन डीलर का काम करेंगे, ठीक है। बाकी आपको इस चीजें को देखना होगा, समझना होगा क्या क्या आपको लगाना है, जैसे जाति लगाना है, ठीक है। बाकी व्यवसाय स्थल अपना है या किराया क्या है उसकी जानकारी आपको देना होगा। तो सभी चीजों को आपको देखना होगा, ठीक है। उसके बाद स्थान यहाँ पे दिनांक लिखेंगे और सिग्नेचर करके यहाँ पे मोबाइल नंबर जरूर मेंशन करेंगे, ठीक है। ये देखेंगे तो जैसे स्वयं सहायता समूह से जुड़ी कोई महिला है, पूर्व सैनिक के सहयोग कोई समिति वाले अभ्यर्थी हैं तो ये वाला फॉर्म भरेंगे, ठीक है। इनके लिए जो है अलग यहाँ पे फॉर्म दिया गया है तो इसको भी आप देख लेंगे, इसमें जानकारी को भरेंगे और इसको भी यहाँ पे आपको ले आकर जमा करना है। अब जमा कहाँ करना है तो इनके द्वारा बताया गया है, देखिए ऊपर ही आपको बता दिया गया है कि कहाँ आपको जमा करना है। इनके द्वारा बताया गया है कि 26/5/2025 से लेकर 26/6/2025 तक प्रत्येक कार्य दिवस में 10:30 बजे से लेकर 2 बजे के अपराह्न तक सीधे या फिर रजिस्टर पोस्ट के माध्यम अनुमंडल कार्यालय शेखपुरा या फिर जिला आपूर्ति कार्यालय शेखपुरा में आवेदन पत्र स्वीकार किया जाएगा। निर्धारित अंतिम तिथि 26/6/2025 के 2 बजे के बाद आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो इसी डेडलाइन में आपको जो है फॉर्म को भरना है अगर आप शेखपुरा से आते हैं, ठीक है। 26/6/2025 से पहले अपना जो फॉर्म है ना, इनके जो जिला आपूर्ति कार्यालय है या फिर अनुमंडल कार्यालय है वहां पे जाकर जमा करना होगा। एक बार जो है नोटिफिकेशन को सभी जानकारी को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। बाकी यहाँ पे देखिए मुंगेर का जो भर्ती आया हुआ था इसकी भी जानकारी हमने आपको बताया था कि किस तरह से फॉर्म हमको भरना है, कहाँ आपको जमा करना है, तो ये चीज आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये जो 25 जून 2025 तक शाम के 5 बजे तक जो भी इनका कार्यालय है, अनुमंडल कार्यालय है, वहां पे इसकी जानकारी भी देख सकते हैं, आवेदन पत्र भी वहां से प्राप्त कर सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। ये सारे जो है डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं तो इसको जरूर देख लीजिएगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि मान लीजिए अगर आप किसी भी जिले के अंतर्गत आते हैं और राशन डीलर की जो भर्ती है वो चेक करना चाहते हैं तो शिक्षाबिंदु.com सर्च करेंगे तो आपके सामने शिक्षाबिंदु.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है देखने को मिलेगा। यहाँ पे लेटेस्ट जॉब्स में आपको देखने को मिल जाएगा बिहार राशन डीलर वैकेंसीज। अगर देखने को नहीं मिल रहा है आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं बिहार राशन, बस इतना ही लिखेंगे तो आपके सामने बिहार राशन डीलर की जो भर्ती का लिंक है आपको देखने को मिल जाएगा। अगर नहीं देखने को मिल रहा है तो थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। एक बार हम देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे बिहार राशन डीलर रिक्रूटमेंट 2025, इसको ओपन करेंगे। हालांकि लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है, क्लिक करके आ सकते हैं। तो इसमें जो है सभी जानकारी बता दी गई है कि मुंगेर के लिए भर्ती निकाली गई है, ठीक है। बाकी इसका जो आवेदन है 25/6 तक कराए जाएंगे और नीचे आने के बाद यहाँ पे जो भी दस्तावेज है उसकी भी सूची दे दी गई है, इसमें किनको प्राथमिकता मिलेगा वो बता दिया गया है, ठीक है। और नीचे आने के बाद यहाँ पे देखेंगे ऑल NIC पोर्टल का जो है लिंक आपको देखने को मिलेगा, इसको ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए अलग अलग जिलों का जो है पोर्टल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब जिस भी जिले से आते हैं उस जिले का जो ऑफिशियल पोर्टल है आपको खोलना है। खोलने के बाद यहाँ पे नोटिस का सेक्शन आपको देखने को मिलेगा। कई बार जो है नोटिस का सेक्शन यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे क्लिक करके भी नोटिस का सेक्शन आपको देखने को मिल जाता है। अब इसमें देखेंगे रिक्रूटमेंट का जो है एक बटन आपको देखने को मिलेगा, क्लिक करेंगे। अगर यहाँ पे मान लीजिए भर्ती आई होगी तो आप जो यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने शेखपुरा का आपको बताया तो यहाँ पे शेखपुरा का ऑफिशियल पोर्टल पे आप जाएंगे, देखिए इसको ओपन करेंगे। यहाँ पे देखिए नोटिस का बटन आपको यहाँ पे देखने को मिला, रिक्रूटमेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखेंगे जो भी डिस्ट्रीब्यूशन शॉप यानी कि राशन डीलर की जो भर्ती है उसका यहाँ पे आवेदन के लिए नोटिफिकेशन आ गया है। क्लिक करके यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके लिए हमने डाउनलोड करके आपको बताया कि किस तरह से क्या कुछ करना है तो ये चेक कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप किसी भी जिले से आते हैं तो उस जिले का ऑफिशियल पोर्टल पे जाकर जो नोटिस वाला सेक्शन है, देखिए यहाँ पे नोटिस का सेक्शन है, इस पे रिक्रूटमेंट का सेक्शन है, क्लिक करके चेक कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी आपको बताया कि किस तरह से भर्ती निकाली गई है। जिलेवार जो नोटिफिकेशन है वो जारी होने शुरू हो गए हैं। फिलहाल मैंने 2 जिलों का जो है नोटिफिकेशन आपको दिखाया। आप अपने जिले का जो नोटिफिकेशन है उसको चेक कर लीजिएगा। अगर भर्ती आई है तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको फॉर्म को भरना है, जो भी उसमें गाइडलाइन बताया गया है उसको फॉलो करके ही फॉर्म को भरना है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करेंगे।